बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम सितंबर की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी और कौन से ऐसे काम हैं कि जिनके लिए यह महीना अच्छा है और किन कामों से आपने रुके रहना है। स्कॉर्पियंस, ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रह सकता है। सबसे पहले तो सितंबर के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि सितंबर में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस को पैसों की कमी की वजह से दुश्वारी भी हो, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। और बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत के मामलात में भी कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो सितंबर के इस महीने में आप लोगों ने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, चाहे आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या किसी के साथ आपका शादी का रिश्ता है, शादीशुदा है, तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, अपनी इमोशनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप दूसरों के जज्बाती रवैयों को समझेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग खुद अपनी ही जात के अंदर किसी के नेगेटिव पहलू को लेकर या कोई भी ऐसी बात जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो जाती है उसी को लेकर सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए। अगर आपको किसी के साथ शिकवा है या गिला शिकवा है तो उस गिले शिकवे को मिटाने के लिए आपको बात भी करनी चाहिए। थोड़ा बात मसले की हल की तरफ जाना चाहिए। बात करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं, मसले के हल के लिए बात करें। वैसे सितंबर के पहले 15 दिनों में काम कारोबार की जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, काम की जगह पर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, आपको इन्वायरमेंट बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा, आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे और इस क्रिएटिविटी का इफेक्ट डेफिनेटली आपके कामों में भी नजर आएगा। तो स्कॉर्पियंस, अगर आप अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपके कामों में जिद्दत नजर आ रही है, आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, तो आप लोग अगर इस क्रिएटिविटी को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को लाजमी नजर आएगा। माली हालात बेहतर होंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। अखराजात में तेजी रहती हुई नजर आ रही है, तो बचत करें, सेविंग करें, आने वाले दिनों के लिए पैसा बचाएं। और अगर हम रिश्तों को देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखें, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले शुरू में बात की है, तो आपने रिश्तों को समझने की कोशिश भी करनी है। हाँ, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या जिन्हें अभी नई नई मोहब्बतें हुई हैं, उन्हें बहुत मोहतात चलना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर, आपका महबूब धोखा भी दे सकता है। तो बड़ी समझदारी के साथ आपने अपने मोहब्बत के मामलात में आगे बढ़ना है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझौते करने पड़ेंगे। सितंबर के महीने में आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में समझौते करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी रखना है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में आपके मिजाज में बड़ी सख्ती आ जाए और मिजाज में सख्ती की वजह से आप अपनी मोहब्बत का या अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे और इस वजह से भी आपका रिश्ता, आपकी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा सितंबर का महीना सेल्फ एनालिसिस का महीना भी है। आप लोग अपना एक जायजा लें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, खुद शनासी करें। आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं। तो बैठकर, तन्हाई में बैठकर ये सब सोचने की तरफ भी आपको सितंबर का महीना लेकर जाएगा। रूहानियत के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका अपने बातिन के साथ, अपने वजदान के साथ रिश्ता मजबूत होगा। तो अगर आप रूहानियत की तरफ हैं या आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के अंदर थोड़ी शिद्दत भी रहेगी, एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे। किसी भी बात को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाएंगे और आपके जज्बात में भी बहुत शिद्दत रहेगी।
آپ لوگ اپنی خواہشات کو لے کر بہت شدید رہیں گے. آپ کا جی چاہے گا کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ فوراً مل جائے آپ کو. اور ہاں، سپٹمبر کے مہینے میں جہاں رشتوں کے اندر تھوڑی دوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، وہیں دوسری طرف انرجی یہ بھی ہے کہ مڈ سپٹمبر کے بعد 15 سپٹمبر کے بعد روٹھوں کو منانے کے لیے بھی وقت اچھا ہے. تو آپ لوگوں کو غصہ تو رہے گا، تو آپ نے ایک تو یہاں پر اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے. دوسرا، اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز، آپ کا محبوب، بلاوڈ، دوست، کولیگ کوئی بھی ناراض ہو گیا ہے تو اسے منانے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو روٹھوں کو منا سکتے ہیں. روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ میوزک، آرٹ، کرافٹ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سپٹمبر کے مہینے میں کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہوں گی جو تبدیلیاں آپ نے سوچی نہیں ہوں گی. غیر متوقع تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ تبدیلی کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کے کریئر میں، جاب میں کوئی ایک ایسی تبدیلی جس تبدیلی کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے. اب وہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تبدیلی ضرور آئے گی. یہ ایک چینج کا وقت بھی ہے. اور ویسے بھی یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت کریٹیو مہینہ رہے گا. آپ کی چھٹی حص، آپ کا وجدان بہت اچھا کام کرے گا. تو آپ کو اپنی چھٹی حص کی بھی آواز سننی چاہیے. آپ کو اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو جو خواب آئیں گے، سپٹمبر کے مہینے میں جو خواب آئیں گے، یا آپ کی جو چھٹی حص آپ کو بار بار اشارہ دے، تو آپ نے ایسے اشاروں کو ضائع نہیں کرنا. اپنی چھٹی حص کی آواز آپ نے لازمی سننی ہے. تو اوورال یہ جو مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ملا جلا مہینہ رہے گا. کچھ معاملات میں چیلنجز بھی ہیں، لیکن کچھ معاملات میں بہتری بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے. اللہ آپ کی تمام جائز حاجات، جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ کی زندگی میں سکھ بھر دے، خوشی بھر دے، خوشحالی بھر دے. اللہ آپ کو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے والا بنائے. تو ایسے ہی خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.